महारानी, ना जाने पिताश्री हम दोनों प्राणी को कब से दरबार में बैठकर इंतजार कर रहे हैं। हाँ स्वामी जी। चलते हैं, सबसे पहले पिताजी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाँ। पुनः उनके सेवा में लीन हो जाएंगे महारानी। क्यों नहीं स्वामी जी, चलिए ना। आहो दसनवा अजोरी हो पिताजी, करिए पारयो नमवा हो पिताजी, करिए पारा हो नमवा हो पिताजी, दिहा पितायो माना सहोया सी सबे प्रणाम पिताश्री। कमलराज, सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम आज से 10 दिन पहले कहाँ थे और मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए थे? और पिताजी, शायद इस समय दरबार में किस लिए आया हूँ आपको कुछ मालूम नहीं? कुछ भी नहीं मालूम है। इस समय दरबार में आने का कारण इस प्रकार है कि आज सुबह होते ही ये हिमाचलपुर शहर 14 कोस की जागीर हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो जाता। कमलराज, ये तुम क्या बोल रहे हो? 2 भाग में बंटवारा? कमलराज, मेरे जीते जी ये 2 भाग में बंटवारा कभी नहीं होगा। इसलिए पिताजी, जब कभी भूले भंगठे मैं इस दरबार में आता हूँ तो आपके मुखार बिन से एक शब्द सुनता हूँ कि पुत्र चाहिए तो नील जैसा, कमल पुत्र नहीं वो तो कपुत। मुझ में क्या कमी है पिताजी जो कि आप मेरे बारे में बार बार
तिरस्कार करते हो। कमलराज, बात ऐसा है कि जब भी मैं बड़े पुत्र को 5 रुपया देता हूँ तो वो मुझे इनका कमा करके 50,000 देता है। जब भी मैं तुम्हें पैसा देता हूँ तो ना तो कोई उसका हिसाब मिलता है ना तो कोई इसका ठिकाना, इसीलिए मैं तुम्हें पैसा देना बंद कर दिया हूँ। बस पिताजी बस, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पिताजी जीते जी इस संपत्ति को 2 भागों में बांट देते हैं, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। कमलराज, मैं तुम्हें कितना बार कह चुका हूँ, जब तक मेरे शरीर में सांसें चलता रहेगा तब तक ये तो हिमाचल पुरसर 2 भाग में बंटवारा कभी नहीं होगा। तो ठीक है पिताजी, इसमें आवेश में आने की क्या आवश्यकता है। धीरे धीरे बैठ जाइए अपने सिंहासन पर और भैया आप धीरे धीरे चले जाइए पिताश्री के स्थान पर और पिताश्री को समझाइए, अगर जीते जी पिताजी संपत्ति को 2 भागों में बांट देते हैं तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। भाई कमल, सबसे पहले तो जिस प्रकार साहब आज तुम पिता के सामने अपना लेवेज उठा रहे हो, इसमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और रहा पिताजी को समझाने का, तुम तो जानते हो जब सवेरा होता है ये दोनों हाथ पिताश्री के चरणों में जाता है। जब तक पिताश्री को सेवा सत्कार नहीं होता है तो इन हाथों से अंजल ग्रहण नहीं होता है। मैं आज तक पिता को चरण छोड़कर मैं पिताजी को साथ भरमुख बोला नहीं, और तुम आज पिताजी को समझाने के लिए कह रहे हो। बताओ कि मैं किस प्रकार से पिताजी को समझाने का प्रयास करूंगा। भाई ठीक है भैया, आप भी चले जाइए अपने स्थान पर। और पिताजी बस अंतिम बार पूछ रहा हूँ, ये हिमाचलपुर शहर 2 भागों में बांटा जाएगा या नहीं। कमलराज, मेरे जीते जी तो ये 2 भाग में बंटवारा कभी नहीं करूंगा। तो ठीक है पिताजी, नजर फाड़ फाड़ कर देख लीजिए, आज जिंदगी में पहली बार मैं दरबार से खाली हाथ वापस जा रहा हूं। अरे मर गया तेरा कमल, किस कमल के तुम सब सपना देख रही है। ए खटखट, कमल राज के लिए इस राज में इस महल में सब कुछ स्वर्गनाश हो गया। पिताजी, ये मैं क्या देख रहा हूं? जिस को मैंने एक बचपन से पोस पाल कर इतना बड़ा किया, भाई को भाई नहीं बल्कि पुत्र का सम्मान दिया। तो कमलराज अपने भाभी माँ के साथ कैसा बुरा सलूक कर गई। भारी सभा के बीच धक्का मारकर भाभी माँ को भाग गया। पिताजी, आज इस प्रकार से भाई कमल यहां से गुस्से में गए हैं, मुझे तो संकोच होता है कि कल वो कुछ करना बैठे। पिताजी नहीं पुत्र, कमलराज कुछ नहीं करेगा, अभी गुस्से में है। कहावत में कहा है कि सुबह का गुस्सा अगर शाम को लौट आए तो गुस्सा नहीं कहते। लेकिन पुत्र, तुम तो जानते हो कि सिर्फ तुम्हें मेरे चरणों की धूल चाहिए। ये 14 कोस से कोई तुम्हें लालच नहीं है। लेकिन पुत्र, मैंने सुना है कि कमलराज दारू शराब पीने लगे हैं और मुन्नी बाई के कोठे पे जाने लगा है। देखो आज मेरे सामने कमलराज ने 2 भाग में बंटवारा करने के बाद कर दिए। भाई कमलराज अगर ऐसा चाहता है